15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष शुरू हो गया है और इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 75 विमान राजपथ के ऊपर उड़ेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान, टोही विमान, हेलीकॉप्टर, ये सब राजपथ के ऊपर उड़ेंगे और रफाल लड़ाकू विमान विनाश फॉर्मेशन में, सबसे पहले विनाश फॉर्मेशन दुनिया देखेगी भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों की विध्वंसक शक्ति, विनाश फॉर्मेशन। फिर आजादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष में जो जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जैगवार बहुत तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसने में सक्षम और उतनी ही तेजी से परमाणु बम गिराकर लौटने में भी सक्षम है। ये इन विमानों की सक्षमता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जैगवार विमान अमृत महोत्सव में अमृत फॉर्मेशन में रफाल, जैगवार, Su-30 MKI जो 8 से 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम है और MiG-29 लड़ाकू विमान एक साथ उड़ेंगे। फिर इस फॉर्मेशंस की, अगर इस श्रृंखला की बात करें तो जो विक्ट्री रोल होता है वो रफाल विमान दिखाएंगे। तो 7 लड़ाकू विमान होंगे, 17 आपके जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होंगे, MiG-29 होंगे, Sukhoi-30 MKI होंगे, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट यानी 2 इंजन वाले विमान ही या हेलीकॉप्टर ही भाग लेते हैं इस परेड में। चिनूक हेलीकॉप्टर होंगे, Mi-17 हेलीकॉप्टर होंगे। यह वर्ष अगर हम 2021 की बात करें तो पाकिस्तान की 1971 की जंग में हार, करारी हार और बांग्लादेश के जंग का भी स्वर्णिम वर्ष था 2021 और उसको मनाने के लिए चाहे वो टंगेल एयर ड्रॉप हो या मेघना हेली ब्रिज की बात हो, और दोनों 71 की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण थे। टंगेल एयर ड्रॉप जब भारतीय वायुसेना और सेना ने पैरा ट्रूपर्स को टंगेल में एयर ड्रॉप कराया था, हालांकि और इसमें डिसेप्शन की बड़ी अहम भूमिका रही थी। यानी भारतीय वायुसेना ने 2 पैराशूट रेजिमेंट के जवानों को, करीब 700 से 800 जवानों को टंगेल में एयर ड्रॉप कराया था, लेकिन जो कैप्शन देशी विदेशी अखबारों में छपे थे वो थे कि एक ब्रिगेड लेवल एयर ड्रॉप हुआ है और उससे पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। पाकिस्तान ने सोचा अरे अगर पूरी पैराशूट ब्रिगेड आ गई है भारतीय सेना की तो हम कैसे लड़ेंगे, और उन्होंने हथियार डाल दिए, उनका मनोबल टूट गया। तो इसीलिए उस टंगेल एयर ड्रॉप को दिखाने के लिए आपके डकोटा और डॉर्नियर विमान टंगेल फॉर्मेशन में उड़ेंगे और मेघना हेली ब्रिज 71 की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बहुत चौड़ी मेघना नदी, कहीं 5 किलोमीटर कहीं 8 किलोमीटर चौड़ी, और उसमें टैंक्स और ट्रूप्स को पार कराना भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और मेघना नदी का जो हेली ब्रिज बनाया उसके ऊपर कि रातों रात नॉन स्टॉप आपके हेलीकॉप्टर एक पार से दूसरे पार तक मेघना नदी के उड़ते रहे ताकि जवानों को उस तक पहुंचाया जाए, ढाका तक पहुंचाया जा सके। तो मेघना हेली ब्रिज को भी सिग्निफाई किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा एक तरह से। आपके चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उसका हिस्सा होंगे। ये है भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन। भारत की वायु शक्ति बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2019 में हमने देखा किस तरह आतंक का जवाब देने के लिए भी भारत ने अपनी एयर पावर का इस्तेमाल किया था, जब न केवल नियंत्रण रेखा बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने के बाद भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने बालाकोट में पाकिस्तान में बमबारी की थी। यह दिखाती है भारत की वायु शक्ति। और इस साल गणतंत्र दिवस परेड पर जब 75 विमान एक साथ होंगे, उसमें P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के, जो न केवल हिंद महासागर के पूरे क्षेत्र में और इंडो पैसिफिक बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल इंडो पैसिफिक में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि हिमालय पर्वत पर भी दुश्मन पर नजर रखने में इन P-8Is की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यह सेना, वायुसेना और नौसेना का जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, उसको बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। MiG-29 के लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के वो भी राजपथ के ऊपर उड़ेंगे। ये तो हुई वायु शक्ति की बात।
इस बार गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होगी। परेड समारोह जो है या सेलिब्रेशंस जो हैं वो 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे, जो आमतौर से 24 जनवरी को शुरू होते हैं। 23 जनवरी क्यों? 23 जनवरी क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिलाने का एक प्रयास इस समय हो भी रहा है। तो 23 जनवरी को ही शुरू हो जाएगा। फिर 71 के जंग में न केवल वो विमान बल्कि जो सेंचुरियन टैंक बैटल ऑफ बसंतर में, आपको सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और उनकी वीरता के बारे में मालूम है कि पाकिस्तान के आर्मर असॉल्ट, पाकिस्तान के टैंक असॉल्ट को बैटल ऑफ बसंतर में रोक दिया था उन्होंने, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो वो सेंचुरियन टैंक्स भी राजपथ पर इस बार होंगे। नैट विमान, सेबर स्लेयर्स कहा जाता है, पाकिस्तान के जो वायुसेना अध्यक्ष बने उनको किस तरह से नैट विमानों ने गिराया था 1971 की लड़ाई में, ये सब दिखाया जाएगा। यानी आप अपने देश के, अपने वीरों के बारे में जानिए ताकि आने वाले समय में आप एक बहुत सशक्त राष्ट्र बन सके, एक सशक्त सेना रहे, एक सशक्त देश रहे, ये दिखाया जाएगा। फिर नारी शक्ति की हम बात करते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर सीमा भवानी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो डेयर डेविल्स हैं, डिस्पैच राइडर्स, डीआरस, बीएसएफ की 100 डीआरस एक साथ एक मोटरसाइकिल डिस्प्ले में वो भाग लेंगी। कई मोटरसाइकिलों पर सीमा भवानी, सीमा प्रहरी जो महिला दस्ता है बीएसएफ का वो होगा। कुल मिलाकर 100 से अधिक महिलाएं इस परेड का हिस्सा भी होंगी। ये एक नया है। फिर आपको याद होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो राजपथ को नया एक तरह से बनाया जा रहा है। तो पहली बार इस नए प्रोजेक्ट के तहत हम गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे। काफी कुछ नया करने का प्रयास इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर हो रहा है और इस पर आप और हम ये चर्चा जारी रखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना था जब संविधान को लागू किया गया था। इस परेड में क्या और खास है ये हम आपको बताते रहेंगे निरंतर आज तक।